आज हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, आपके लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के अपोजिट रहेगा। अब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसके लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले क्या है आपके पास, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलेस कौन से हैं? अगर आपका फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1 है तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, 1/s। अब अगर इसी को हम लोग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s विल बी 1, और हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला में भी वही लिखा है। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में जो फंक्शन दिया जाएगा वो एफ ऑफ एस की लैंग्वेज में दिया जाएगा, यानी एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है, 1/s। इसलिए इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की जो वैल्यू आती है वो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ टी से इंडिकेट करते हैं, राइट। यानी फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने लैपलास के लिए देखा था, 1 का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1/s, वही उसका 1/s का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं। आपका e raised to at का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1/s minus a। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e raised to at is 1/s minus a। तो 1/s minus a का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, e raised to at। ये देखो 1/s minus a का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गया, e raised to at। नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है, t raised to n का। t raised to n के लिए n क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो अब देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल जो हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में जो कांस्टेंट्स रहते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल को अगर शिफ्ट कर लिया हम लोगों ने लेफ्ट साइड, तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s raised to n plus 1 विल बी t raised to n upon n फैक्टोरियल रहेगा, राइट। लेकिन हम लोग हमेशा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, s raised to n के लैंग्वेज में रखेंगे। अगर हम लोगों ने यहाँ पे n+1 को n से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, n-1 से। इसलिए यहाँ पे हमारे पास इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/s raised to n का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, t raised to n-1/n-1 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट फॉर्मूला के जो ऊपर जाता है, ये कौन सा है, cos का। cos का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, s² प्लस a²। तो इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, cos 80। और हम लोगों ने यहाँ पे वही लिखा है, s/s² प्लस a² का लैपलास इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, cos 80। अब नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं, sin 80 के लिए। sin 80 के लिए आपका sin 80 का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, a/s² प्लस a²। तो a क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट को हम लोग शिफ्ट करेंगे। कांस्टेंट को शिफ्ट करने के बाद क्या मिलेगा, 1/s² प्लस a²। तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s² प्लस a² शुड बी 1/a sin 80। 1/a sin 80 मिल गया। 1/s² प्लस a² का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1/a इंटू sin 80, राइट। ये हो गया साइन एंड कॉस का। अब जाते हैं हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कॉस के लिए। तो हाइपरबोलिक कॉस के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, हाइपरबोलिक कॉस के लिए आपके पास फॉर्मूला है s/s² माइनस a², s/s² माइनस a²। तो इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, हाइपरबोलिक कॉस 80, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही लिखा है, s/s² माइनस a² का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, कॉस hyperbolic cos 80। Similarly for hyperbolic sine, hyperbolic sine के लिए फॉर्मूला क्या है, a/s² माइनस a², राइट। कांस्टेंट को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट करने के बाद 1/s² माइनस a² का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, 1/a हाइपरबोलिक साइन 80, राइट। और हम लोगों ने वही लिखा है, राइट। ये हो गया आपके बेसिक फॉर्मूला ऑफ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सिर्फ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूला भी कर लोगे तो ये बेसिक फॉर्मूले जो है इनवर्स के, वो भी आप लोगों को याद हो जाएगी। अब आगे जाते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम लोगों ने बेसिकली जो प्रॉपर्टीज देखी थी इसमें
लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने यहाँ पे इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया था। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है आपकी? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल्स, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस अगर है तो इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी क्या रहेगा? एफ ऑफ एस माइनस ए। तो वही इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनवर्स में क्या आएगा? एल इनवर्स ऑफ, देखो एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी। वही बाकी की भी प्रॉपर्टीज है। या डिवीजन बाय टी वाली प्रॉपर्टी को हम लोगों ने इंटीग्रल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया। यानी अगर आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस डी एस लिमिट्स फ्रॉम एस टू इंफिनिटी, तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा? 1/t इंटू एफ ऑफ टी, 1/t इंटू एफ ऑफ टी। डिवीजन बाय एस वाली प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय एस के लिए क्या करते हो? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी। डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी क्या है? d अपॉन डी एस इंटू एफ ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा? माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। ये उल्टे सारे किए हैं। जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में है उसको हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, अब हम लोगों ने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, राइट? तो बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया है। इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज कन्वर्ट नहीं की है। हम लोग पहले इन 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।